जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम साथियों, असदुद्दीन ओवैसी ने कल हैदराबाद के अंदर वक्फ बिल के विरोध में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया था, जिस विरोध प्रदर्शन के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबरान शामिल थे। लाखों की तादाद में मजमा था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम के अंदर। इसमें बैरिस्टर ओवैसी साहब ने इस बिल के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ क्या कुछ बोला, पहले हम सुनते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कल का ये बयान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि अब कोई ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस के फैसले के बाद इस देश में मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आप इख्तिदार पर हैं, आपकी पार्टी के लोग इस तरह की बात करेंगे? आप तो भारत के संविधान पर हल्फ लिए हैं कि इस देश में ये अंबेडकर का देश, ये मौलाना अबुल कलाम का देश, ये भगत सिंह का देश, अल्लामा फजल खैराबादी का देश, हुसैन अहमद मदनी का देश, महमूदुल हसन का देश, ये टीपू सुल्तान का देश। ना बोले मजहबी जंग शुरू हो जाएंगी। मोदी जी, बाबरी मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या हमने ये जुमला कहा था कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इनफैलेबल, बट नॉट इनफैलेबल। बाबरी मस्जिद को तोड़ने वालों का क्रिमिनल केस का फैसला आया, किसी को सजा नहीं हुई। हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। 5-5 साल से बच्चों की बेल नहीं रहे, उनकी मां बाप मर रहे हैं, मर गए हैं। हमने ये कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। CAA का कानून है, हियरिंग नहीं होती। क्या हमने कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी? UAPA में डालकर हमको सड़ाया जाता है कि हमने जुमला कहा कि मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी, मजहबी जंग शुरू हो जाएगी। किसको डरा रहे हैं ये लोग? अदलिया को डरा रहे हैं आप। इख्तिदार में रहकर अदलिया को डराएंगे आप। आपके हक में फैसला आया तो आपके मुंह में लड्डू फूटते हैं और आप रिलीजियस वॉर शुरू हो जाएंगी। यही फर्क है हम भारत के उन मुहिबान भारत में जिसमें हिंदू मुसलमान भी है। हम जब हमारी मर्जी के खिलाफ भी फैसला आता है हम उसको कबूल करते हैं। इसलिए कबूल करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानने वाले हैं और ये संघ परिवार के लोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं। ये संविधान को तो मानते मगर उसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फर्क है भारत के असली नागरिक में और उन लोगों में जो नेशनलिज्म के झूठे दावे करते हैं और कहते हैं कि रिलीजियस वॉर, जो कहते हैं कि अगर कोर्ट कानून बनाएगा तो पार्लियामेंट को बंद कर दो। अरे अगर तुम पार्लियामेंट में बैठकर अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर मुझे मिटाने का कानून संविधान के खिलाफ बनाओगे तो मेरे पास चारा क्या बचता है कि मैं अवाम में जाऊंगा और फिर कोर्ट को जाऊंगा। हम कोर्ट को गए, अवाम में भी जा रहे हैं। नहीं, कोर्ट कानून कैसे बनाएगा? अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। तुम्हारे दिमाग में एक ही बात बैठा हुआ है, नहीं मोदी है तो खुदा है। अरे खुदा था, है और रहेगा उसी का नाम। आइन है और रहेगा। मगर इस तरह धमकी देना अदालत को और फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं, बोले उनको बोल रहे हैं अगर नहीं करे तो कानून बन जाएगा। अरे 142 क्या है प्यारे? 142 आइन का बनाने वाला अंबेडकर है। अंबेडकर में तुम्हारे से ज्यादा दूरअंदेशी थी। आप ये बोल रहे हैं कैसा बनाए, वो कैसा बनाए, हम ऐसा कर देंगे। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ? आप सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी।
मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता इख्तिदार आपके पास है, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला, कल नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब भारत का हिंदू भी जान चुका है कि वक्फ का कानून बनाए तो क्या मेरे को नौकरी मिलती। हिंदू जान चुका है कि मुसलमानों की नफरत को दिखाकर, मुसलमानों को डराकर वोट बटोरती आई बीजेपी। दिखाने के लिए कुछ नहीं है। 4.5-5% नौजवानों में बेरोजगारी है, उनके बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रोग्राम नहीं, मगर सिर्फ मुसलमानों को नफरत का निशान बना दो। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं, जो आपके एंडोमेंट बोर्ड के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए अच्छा है वो हमारे लिए भी अच्छा होना चाहिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है तो ये वो कि हम अपनी वक्फ की जायदाद का वो बयान है जो उन्होंने कल हैदराबाद के अंदर दिया है। हैदराबाद के दारुस्सलाम जो इमाम पार्टी का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, उसके अंदर कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ एक्ट के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन बुलाया गया था, जिसमें लाखों की तादाद में हैदराबाद की आवाम शामिल हुई। इसके साथ साथ तमाम दीनी तंजीमों के उलमा, इसके साथ साथ सियासी तंजीमें जैसे कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस के नेता, इसके साथ साथ बीआरएस के नेता, पूर्व डिप्टी सीएम महमूद साहब और कई भी नेता यहाँ पर शामिल थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी क़यादत करी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे और यहाँ पर एक बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया और यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी बात को रखा और इस वक्फ बिल की कामयाबी को गिनाया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या केस चल रहा है इसके बारे में भी बताया है। आपकी क्या राय है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो प्रदर्शन था हैदराबाद के अंदर, ये कितना कामयाब रहा? अपने राय कमेंट बॉक्स में उनको लिखकर जरूर बताइए। खुदा हाफिज।